अस्सलाम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के बारे में, जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है। आपने इसमें अप्लाई किस तरह करनी है? अप्लाई करने के लिए आपने ब्राउजर में आना है। ब्राउजर में आने के बाद जो मैं आपको दो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन आपने वहाँ से कॉपी करके इधर पोस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद डायरेक्टली जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो कुछ इस तरह से पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपने इधर सिंपली क्या करना है, सिंपली आपने इधर नीचे आ जाएगा ना, डिग्री कोर्सेज इन इंग्लिश, आपने इधर आके क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम तर प्रोग्राम की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे देखिए जी, मास्टर प्रोग्राम जो है ना, यहाँ पे बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी यहाँ पड़े। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो किस तरह अप्लाई करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, या अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर इन मैथमेटिक्स फॉर लिविंग अब्रॉड स्टूडेंट के लिए, उसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर इन फिजिक्स में, तो इसमें आपने अप्लाई किस तरह करनी है? अप्लाई करने के लिए पहले आपको यहाँ पे डेट भी मिल जाती है इसकी, लास्ट टू अप्लाई 8 मार्च 2024, ठीक है जी, यहाँ पे दी हुई है, ठीक है जी। इसके अलावा टाइम भी उनका दिया हुआ है, टैलेंट टाइम है। उसके अलावा आपने इसकी अप्लाई करने से पहले फर्स्ट टाइम आपने इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी आपने वो पढ़ लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं मास्टर इन फिजिक्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको इन्फो का लिंक मिलता है, आपने इन्फो पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखे जी तमाम तरह इसकी जो डिटेल्स आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे देखे जी मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन फिजिक्स, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है अगर आपने पढ़नी है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोग्राम ओवरव्यू यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम अप्लाइंग फॉर एमएससी इन फिजिक्स, आपने इधर क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एकेडमिक 2024 तो 2025 ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम फिजिक्स में प्रोवाइड करी है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ चांस 10 है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है यूरोपियन सिटीजन एंड नॉन यूरोपियन सिटीजन लिविंग इन इटली हु अटेंडेड टू अप्लाई फॉर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम मस्ट फॉलो द प्रोसीजर आउटलाइन। तो इसकी आउटलाइन की आपने रीड करनी है। उसके बाद आ जाता है जी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है पाकिस्तान और इंग्लिश सॉरी पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए, जिनको नीड है वीजा स्टडी के लिए, ठीक है जी। उनको अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री इन इंग्लिश में, बी अवेयर दैट इटालियन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन में आस्क देम टू सबमिट प्रूफ ऑफ नॉलेज। मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, उनसे एक चीज की डिमांड की जाएगी जो कि नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होती है, ठीक है जी। या आप कोई इसका एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो आपसे लिया जाएगा, जिसको हम आईलेट्स भी कहते हैं। मीन के मिनिमम से मिनिमम आपका आईलेट्स ही रिक्वायर्ड होगा इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। ये स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी के लिए, ठीक है जी। उसके अलावा आपने इसको पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए जी आपने को यहाँ पे एडमिशन रिक्वायर्ड मिल जाता है। आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी हैव ए बैचलर डिग्री, मीन कि अगर आप एमएससी एमफिल के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बैचलर की डिग्री का होना लाजमी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ जाता है एनी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर की हुई हो, ठीक है जी। उसके बाद सिटीजन फ्रॉम एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, उसके लिए उनको आइलेट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी आपने अगर अप्लाई करनी है तो अप्लाई किस तरह करनी है, हाउ टू अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखा जी दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कम्प्लीटली, यहाँ पे इसकी डेट दी हुई 8 मार्च 2024। अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे एक कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, उसके बाद सीवी आपके पास होनी चाहिए जो यूरो पास बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपके बाद तमाम असनाद सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होनी चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है जी। आप अगर आपके पास आइलेट्स नहीं है तो आप ये इंग्लिश लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट है आप अपने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से आप एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस से ये ले सकते हैं। उनको इस बेस पे आप वहां से ले सकते हैं कि आपने जो स्टडी की थी आपने इंग्लिश लैंग्वेज में की थी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट पर्पज, आपको स्टेटमेंट पर्पज प्रोवाइड करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक आपने तमाम तरह रिक्वायर्ड रीड आउट कर ली। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसी तरह से किसी भी प्रोग्राम में आपने प्ले करनी है, यहाँ पे प्रोग्राम पे यहाँ पे देखे जी आप हर प्रोग्राम की यहाँ पे इन्फो देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपने सिंपली मिसाल के तौर पर अगर आप एमएस फिजिक्स में अप्लाई करना चाहेंगे, आप इंटर दबाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या क्लिक करना है, इटालियन पे सॉरी फॉरवर्ड पे आपने इधर रजिस्टर करना है तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज जिस स्टेप पे आप मौजूद हैं इधर, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो भी आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा इधर से। तो फिर इधर से आपने जिस प्रोग्राम में सिलेक्ट करना है वहां से आपने एंटर दबा देना है,
ठीक है जी। अब वहां से आपने एंटर दबा दिया, फर्स्ट वन आपके पास स्टेप कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। वो कहते हैं डू यू हैव एन इटालियन टैक्स कोड और इटालियन आईडी कार्ड, आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद जाता है इंटर है पर्सनल ईमेल एड्रेस, तो आपने इधर अपना ईमेल एड्रेस पुट करना होगा। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस पुट कर दिया और इसको आपने क्या करना है, कंटिन्यू। जैसे आप इस पे कंटिन्यू करेंगे, वहां पे आपको जो ईमेल आपने प्रोवाइड किया है वहां पे आपको एक लिंक आया होगा। आपने अपने मोबाइल पे वो जो लिंक होगा वो लिंक आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहां से आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे आके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने जीमेल खोलना है, जहाँ पे आपका ईमेल ये लॉगिन हुआ पड़ा होगा। ठीक है जी। वहां से आपको जो लिंक होगा आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा होगा यूनिट्रेंडो, तो वहां से आपके पास जो लिंक दिया होगा ग्रीन मार्क्स में दिया होगा नीचे, आपने वहां पे क्लिक करना है। ठीक है जी। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये किसी भी ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ओपन होने को मिल जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा स्टेप 2। ठीक है जी। स्टेप 2 जब आप मोबाइल पे खोल लेंगे, ठीक है जी, या अगर मैं इधर मोबाइल से नहीं खोलूं, अगर मैं लैपटॉप पे आपको दिखा दूं तो यहाँ पे मैं खोल लूंगा जीमेल। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जीमेल ओपन किया। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे जो मुझे देखे जी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक आया हुआ, ये देखें यूनिटर्न। तो मैं इधर क्लिक कर लूंगा, यहाँ पे मुझे ग्रीन मार्क्स में लिंक प्रोवाइड है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जी स्टेप 2 पे यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम जेंडर डेट ऑफ बर्थ और कंट्री के बाद यहाँ पे मैंने लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं जेंडर मेल सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ जनरल कोई भी एग्जांपल फॉर एग्जांपल कोई भी डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा आपको समझाने के लिए। तो आपने अपनी एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, सिटी ऑफ बर्थ मेरा ऑटोमेटिकली डेटा सेव तो वहां से सेव हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जी आपने अगेन ये इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर लेनी है सबमिट करने से पहले। अगर आपकी ठीक है यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, उसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका डाटा सेव हो जाएगा। वो कहता है थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन एट द ईमेल एड्रेस यू रजिस्टर, यू विल सून रिसीव यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब जो मैंने ईमेल प्रोवाइड किया उसी ईमेल पे अगेन उन्होंने मुझे यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करना है। ठीक है जी। वहां से मैं यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करने के बाद यहाँ पे आके लॉगिन करूंगा। ठीक है जी। यहाँ से मिसाल के तौर पर इधर मैं यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, इधर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इधर यूजर नेम और इधर पासवर्ड पुट के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मैं अब अगेन दोबारा से अपना जीमेल चेक करता हूँ आया है कि नहीं आया। इसी तरह से आपने अपना यहाँ पे देखिए जी दूसरा मुझे जीमेल आ चुका है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे देखिए जी मेरा यूजर नेम। ठीक है जी। यूजर नेम यूर प्रीमियर यूजर नेम टू एक्सेस द ऑनलाइन एड्रेस इस, ये मुझे यूजर नेम मिल गया है। ठीक है जी। इधर इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ और इधर मुझे मिला है कि यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे इधर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपनी मर्जी का मैं पासवर्ड लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ। इसी तरह से आपने ओपन करके अपना जीमेल अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड लगा देना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका जैसे ही पासवर्ड सेव होगा तो यहाँ पे आपने सेव करना चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो नन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, अपना वो जीमेल अगेन ओपन करूंगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया यूजर नेम, इधर से मैंने आके यहाँ पे जो मैंने लॉगिन करना है इधर मैंने यूजर नेम पासवर्ड किया, इधर मैं अपनी मर्जी का लगाऊंगा पासवर्ड। ठीक है जी। जो मैंने पासवर्ड उस वक्त लगाया था। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा लॉगिन पे। अब हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ठीक है जी। लॉगिन होने के बाद आप आपने क्या करना है, जैसे आपका अकाउंट लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए जी मास्टर ऑफ फिजिक्स जो मैंने सिलेक्टेड थी उसी की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। यहाँ पे देखिए जी मेरा यूजर नेम मोहम्मद परवेज @गेस्ट अनटेंडर यहाँ पे लिया हुआ मिल जाता है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो सेशन होगा लोडिंग हो जाएगा। अब देखिए जी अब यहाँ पे आपने इटालियन से कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको तमाम तर डेटा इंग्लिश में लिखा मिल रहा है। अब आपके पास ये स्टेप्स हैं, टोटल 8 स्टेप्स हैं जिसको आपने फिलअप करना है। अब फिलअप किस तरह करेंगे, जैसे कि मैं फर्स्ट वन इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डाटा पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ तमाम तर चीजों पे चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। ये डिक्लेरेशन है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। ये फर्स्ट वन जो होगा आपका पर्सनल डेटा यहाँ पे देखिए जी सेव्ड हो चुका है। इसी तरह से अब आपने पर्सनल डेटा सेकंड वन पे आ जाना है, उधर आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ डेटा होगा जो आपने फिलअप करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ।
यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर पुट करना है। आपने फर्स्ट वन +92 फिर फर्स्ट जीरो रिमूव कर अपना कंप्लीट नंबर देना अगर आप पाकिस्तान स्टूडेंट है तो। उसके बाद यहाँ पे सिटीजन आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इटालियन टैक्स कोड अगर है तो आपने लिखना है, अदरवाइज को स्किप कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री का नेम लिखना है, यहाँ पे पी सिलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद इधर आपने एड्रेस लिखना है, इधर आपने स्टेट नंबर लिखना है। जैसे कि अगर आपका स्टेट नंबर नहीं है तो आप कोई भी जनरल 00 या 123 जो भी पुट करना है पुट कर सकते हैं, ये चीज़ लाजमी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट एंड लोकेलिटी आपने बतानी है, जैसे कि जगह का नाम, किस जगह पे आप रहते हैं, जैसे कि मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लाहौर, जो भी है आपने वो जगह बतानी है। उसके बाद इधर आपने सिटी का नेम बताना है, इधर अपना जिप कोड, अगर आपको जिप कोड पता नहीं लगता तो आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करना है, जिप कोड लाहौर, जैसा कि यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको उसी सिटी के तमाम जिप कोड मिल जाएंगे। यहाँ से आपने तमाम पर कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद आपने अगेन अपनी एप्लीकेशन पे आ जाना है, यहाँ पे कंट्री कोड पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कंट्री कोड, आपने कंट्री कोड किस तरह करना है, +92 पुट कर देना। उसके बाद आपने रिमेनिंग नंबर पुट कर देने इधर, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि करंट एड्रेस आपने यस पे करके सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ से आपका सेकंड स्टेप भी सेव हो जाएगा। उसके बाद आ जाना है आपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है, बैचलर डिग्री। यहाँ पे आपने मॉडिफाई करी, इधर ये जो आ रहा है ना आपके पास बैचलर डिग्री, अदर आपने इधर आके मॉडिफाई पे क्लिक कर देना। जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे वो कहता है कि डू यू हैव ऑलरेडी होल्ड द डिग्री, आपने यस पे क्लिक करना है, ठीक है जी। यहाँ पे उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। इन्फॉर्मेशन किस तरह पुट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिजल्ट डिक्लेयर डेट लिखनी है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो वहाँ पे लास्ट पेज पे आपको रिजल्ट डिक्लेयर डेट, आपको या डिग्री फिनिश डेट आपको वहाँ पे मिल जाती है। आपने यहाँ पे क्लिक करके अपने इधर से ईयर सेलेक्ट करना है, इधर से मंथ सेलेक्ट कर देना है, इधर से कोई डेट सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिग्री किस चीज़ में, आपने वो नेम मेंशन करना है। इधर आपने यूनिवर्सिटी का नेम बताना है, इधर आपने अपनी डिग्री जो प्रोग्राम है उसका डिपार्टमेंट बताना है, इधर आपने कंट्री का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टैचुटरी स्टेशन ऑफ ईयर प्रोग्राम मीन के आपने यहाँ पे अगर आपकी डिग्री 4 ईयर्स है तो आपने यहाँ पे 4 ईयर्स सेलेक्ट करनी है। उसके बाद टीचिंग लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपको स्टडी कराई गई थी, उर्दू थी, इंग्लिश थी, जो भी थी, अरबिक थी, जिसमें थी, जो कंट्री से बिलोंग करता है, जिस वे में उन्होंने उनको टीचिंग कराई गई थी वो यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने फाइनल ग्रेड बताएंगे, ठीक है जी। जैसे कि 100 में से 100, जैसे CGPA रिपोर्ट कर सकते हैं, नंबर रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे से यहाँ पे आप वो CGPA पुट करेंगे, इधर आपने आउट ऑफ 4 पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी डिग्री जो होगी यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। यहाँ पे इधर अपलोड कर देनी है और फिर आपने सेव पे क्लिक करना है, ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाना अपने बैक पर, तो यहाँ पे आप आ जाता है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आपने इसको फिलअप करना है, इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है, अगेन आपने मॉडिफाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है डू यू हैव एट लीस्ट B2 ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज, तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो यस कर देना। उसके बाद यहाँ पे इसके जो तमाम जो चेक मार्क हो गया आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपकी जो बैचलर डिग्री कंप्लीटली इंग्लिश में स्टडी कराई गई थी, अगर यस करना है तो आपने यस कर देना। उसके बाद आपने उसकी जो सर्टिफिकेट जो आपने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से बनवाई होगी यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आर यू सिटीजन फ्रॉम इंग्लिश सिटीजन कंट्री, अगर आपकी स्पीकिंग जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू है या इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है उसके अलावा आपने इसको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कहता है डू यू होल्ड एन इंटरनेशनल इंग्लिश सर्टिफिकेट, अगर है जैसे आईलेट्स हो गया, टोफल हो गया, जीमेट हो गया, जो भी है आपने यस कर देना, अदरवाइज इसमें नो पे क्लिक कर दे, सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट इट इज रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश एट लीस्ट लेवल 2 B2, ठीक है जी, by the application deadline. In order to be admitted to the selection, you must have one of the following condition about English language. तो यहाँ पे जो मैंने बताया आपने इसी तरह से करना है। उसके बाद आपने सेव करना है, सेव करने के बाद इधर आपने कैंसिल कर देना, सेव कर देना। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए। मैं अब आ जाऊंगा फिफ्थ स्टेप से। फिफ्थ स्टेप से पे हमने क्या करना है, कंपलसरी अटैचमेंट ओनली इन इंग्लिश। अब यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश कन्वर्टेड लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर आपके अरबिक में बने हुए हैं या उर्दू में बने हुए हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करा देना है, ठीक है जी। स्टेटमेंट पर्पज आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी इंग्लिश में कन्वर्टेड होनी चाहिए, CV भी इंग्लिश में होनी चाहिए, पासपोर्ट भी इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे आपने तमाम तर ये 4 चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड करने के बाद आपने सेव करनी है, सेव करने के बाद आपने फिर आ जाना है उसके बाद 6 स्टेप्स पे, इधर सर्वे पे करने के लिए आपने यहाँ पे अगेन मॉडिफाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वो कहता है कि आपने यूनिवर्सिटी को किस तरह फाइंड किया, आप कोई भी इधर से सिलेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ से प्रोफेसर कर देता हूँ,
हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस डिग्री कोर्स, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कोई भी यहाँ पे अपनी मर्जी को कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके इधर आपने सेव कर देना। सेव करने के बाद देखें जी यहाँ पे इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपने मैंने ये फिलअप नहीं किया आपको समझाने के लिए, आपने खुद से ये फिलअप करने होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे जस्ट जो मैंने फिलअप करना चाहा वो मैंने फिलअप कर दिया, वहाँ पे आपको कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट फॉर मायर्स, आपने इधर मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद अब वो कहता है कि डू यू रिक्वायर कंपनसेटरी dispensatory measure or aid student with special needs indicating temporary ones to carry और द सिलेक्शन, अगर है आपको कोई ऐसी चीजें जो डिसेबिलिटी वगैरह होगी या स्पेशल कोई नीड्स है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज यहाँ पे नो पे करके आपने सेव कर देना। सेव करने के बाद अब आपके पास आ जाता है जी लास्ट स्टेप्स एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी के लिए आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको 15 यूरो है जो भी है, इसकी जो पेमेंट होगी वो यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। पेमेंट किस तरह करनी है, अगर आप यहाँ पे डाउनलोड स्लिप करेंगे तो यहाँ पे आपको स्लिप डाउनलोड हो जाएगी जिसको आप पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करके मैं इसको आपका चलान ये जो है ना 15 का मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये है देखिए जी, ये मेरा मोहम्मद परवेज है और इसके जो पेमेंट है 1500 यूरो है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रही होगी 1500 यूरो इसकी पेमेंट है, जिसको मैं 31 मार्च 2024 तक पे कर सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखे जी, यहाँ पे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये तमाम तरह एडमिशन फी है। यहाँ पे इसकी तमाम तरह डिटेल्स इधर लिखी हुई मिल जाती है मुझे। इसके अलावा अगर आपने पे करना है ऑनलाइन, ऑनलाइन पे किस तरह करना है, यहाँ पे गो टू पेमेंट पे जाएंगे, ठीक है जी। जैसे आप गो टू पेमेंट पे जाएंगे यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद आपको जो मुतल्लिका आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर 6 या 5 नंबरों का कोड आएगा। कोड आने के बाद आपने यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने अप्लाई करनी है। अगर आप इसमें मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जी ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तमाम तर जो मेरी चीज़ें होगी मैं यहाँ पे इन्फो पुट करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे टैक्स कोड जो ऑटोमेटिकली उन्होंने दिया होगा, ठीक है जी। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे नेशन बताऊंगा, यहाँ पे सूबे का नाम बताऊंगा, इधर मैं लोकेशन बताऊंगा, इधर मैं एड्रेस बताऊंगा, इधर मैं सीविक बताऊंगा, इधर पोस्टल कोड बताऊंगा, इधर ऑटोमेटिकली ईमेल मेरा सबमिटेड है, टेलीफोन पे टेलीफोन नंबर, फिर ये एडमिशन फीस यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1500 यूरो आ गई है। उसके बाद ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद इमीडिएट पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी 16 नंबर की वो और सीवीसी कार्ड नंबर वो भी मैं पुट करूंगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे कि मैंने पहले बताया जो आपके पास कोड आए, कोड आने के बाद आपने पुट करके अपनी अपनी सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ये पेमेंट यहाँ से कन्फर्म हो जाएगी। तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि तमाम तर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल आपको बर वक्त मिलती रहे।